हेलो बच्चों, क्या हाल है। आ गया है आपका तुषार सर। मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी सी वीडियो जिसके अंदर मैं आपको कंपेयरिंग क्वांटिटीज से चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज नंबर 7.3 कराने वाला हूं। 3 क्वेश्चनों को फटाफट से खत्म करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला वीडियो आपके लिए। फटाफट से शुरुआत करते हैं, ठीक है। बुक तो दे दिया, तो ये बुक आ चुकी है आपकी। शुरुआत करते हैं 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, हाँ, जैसे कि बच्चों आपको स्क्रीन पर यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, कि क्या लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन एक जगह है, उधर की पॉपुलेशन जो थी वो इंक्रीज होती है 54,000, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा बताया जा रहा है कि 2003 में, और जो रेट था उसका पर एनम का इंक्रीज होने का वो 5% पर एनम का था। हमसे पूछा क्या है बेटा, तो उसने बोला है कि उससे 2 साल पहले की पॉपुलेशन बतानी है आपको। 2001 की क्या पॉपुलेशन थी, पहले क्वेश्चन समझे आप, कि 2003 की उसने बता दी। उसने आपसे पूछा कि 2001 की आप बताओ। चलो मैं समझाता हूँ कैसे हम इजी देते हैं। यहाँ पे जो हमको प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बोल रहे हो तो आप बेटा क्या बोल लो, उसको पॉपुलेशन बोल लो, ठीक है। पॉपुलेशन जो हमको पता थी वो कितनी, एक्स बोली नहीं है बेटा, वो तो हमको फाइंड करनी है, ठीक है। जैसा कि रेट जो था हमारा, रेट हमारा था बेटा 5% पीए पर एनम, ठीक है। इसको पीए मतलब पर एनम बोलते बेटा, पूरे साल का होता है इसका मतलब। चलिए ठीक है, इतनी बात हमने देख ली। तो इसके साथ एक चीज और लिख देते हैं हम, जो हमको बताया गया है कि इंक्रीज कितनी हुई है पॉपुलेशन, 54,000, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। जैसे कि ये दी गई थी हमको इतनी पॉपुलेशन, इसके बाद क्या दिया हमको, रेट दिया, और ये दिया एक टाइम और दे दिया है। टाइम हमको दिख रहा है कितना बेटा, 2 इयर्स का। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बता दी 2 इयर्स कैसे, 2003 का देके 2001 का आपसे पूछा है, तो ऑब्वियसली बात है बेटा, 2 साल पुरानी बात कर। तो आगे बढ़ते हैं हम। जैसे हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है बेटा, याद रखना अमाउंट का फॉर्मूला, जो आपको शुरू से ही आप समझ रहे हो, शुरू से ही हम एक्सरसाइज के अंदर कर रहे हैं, तो उसको देखते लेना, ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है बेटा हमारा, P मींस प्रिंसिपल, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R अपॉन में 100, ठीक है बच्चों। और यहां पर आता है एन, एन मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ टर्म्स, उसको टाइम भी कहा जाता है, ठीक। इतना। अब इसके अंदर हमको वैल्यू पुट करनी है। अब एक चीज देखना बेटा, यहाँ पर अमाउंट तो है हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब एक अमाउंट समझ लो या फिर आप पॉपुलेशन समझ लो, जो भी। ऑलरेडी 54,000 इक्वल टू पी, हमको पता नहीं तो बेटा इसको एक्स मान लेंगे हम। एंड ब्रैकेट में आते हैं, ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितना दिया बेटा हमको, 5%, 5 अपॉन में 100 की पावर 2। जैसे मैंने आपको बताया था इसको टाइम बोलते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम इसको जल्दी से सोल्व करते हैं। बेटा ये हो जाएगा 54,000 इक्वल्स टू एक्स, ब्रैकेट के अंदर अब यहां हो जाएगा सीधे सीधे, आपको सॉल्व करके समझा देते हैं बेटा। 1 प्लस आर अपॉन 100 था, 5 था ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हम पूरे का एलसीएम ले लेंगे, ये पूरे का। इसको एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे ये जो हिस्सा था, इस हिस्से का मैंने क्या करा, इसके नीचे 1 मान के इसका एलसीएम ले लिया। तो बेटा जैसे ये एलसीएम हुआ, ये कितना हो जाएगा मेरा, 100 हो जाएगा यहाँ कॉमन में, और यहाँ हो जाएगा 101, हाँ 100 प्लस 5, 100 प्लस 5 हो जाएगा ये हिस्सा, और ये हो जाएगी पावर 2। 54,000 इक्वल्स टू एक्स, ब्रैकेट के अंदर 105 अपॉन 100 की पावर 2 हो जाएगी। इसी बात समझ में आई। अब अगर मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो बेटा ये डबल में खुल जाएगा, 2 हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 1 2 3 लिखा हमने, ठीक है। अब बेटा इसको लेंदी हो सकता है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ उसको। ये जो हिस्सा है ऐसे कर लेते हैं, चलिए। x इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 105 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 105 अपॉन में 100। हमने इसको तोड़कर लिख दिया अलग से, ठीक है। अब एक बात याद रखना बेटा, कभी भी ये जो दो नंबर है अगर इस तरफ शिफ्ट होंगे, इसके पास आएंगे तो रेसिप्रोकल में आएंगे। कैसे आएंगे, रेसिप्रोकल में। अब रेसिप्रोकल में कैसे लिखेंगे मैं आपको बता दूं। जैसे ये इधर आ जाएंगे तो x कॉमन हो जाएगा हमारा, x इक्वल्स टू 54,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 105, समझे, 100 अपॉन में 105। ये तो आपने बेटा पढ़ा ही हुआ है पहले भी, क्लास 7 में। अब आपको इससे इसका डिवाइड कर देना, सीधे सीधे इन दोनों को 5 से काट करो तो 21, 5 से गया 20, 5 से गया 21 एंड 5 से गया 20, ठीक है बेटा। समझ आ रही है इतनी सी बात। अब हमने क्या करा, इसको और इसको भी कट कर दिया। ये हमारा 3 से 7 बार पे जा रहा है, ये 3 से 18 बार पे जा रहा है, ठीक है बच्चों। इतनी, ये 7 बार पे जा रहा है और ये 6 हो जा रहा है, 1 2 6000 आ गया। इतनी सी बात। अब हमारे नंबर कौन कौन से बच गए बेटा, 6000 में 6000, 2000 और 20 और 20,
तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हमारा बैठ रहा है 24 लाख, 1 2 3 24 लाख रुपीज, ठीक है। 24 लाख बन रहा था ये सीधे सीधे, तो 6 टू द 12 एंड 12 टू द 24, ठीक है। 24 किया, ये सारे जीरोस को जोड़ दो, 3 और 2 5 जीरो थे, 5 जीरो लिख दिए, डिवाइड हो जाएगा 40, ठीक है। इन दोनों का अगर जैसे ही हमने डिवाइड करा तो ये बैठ रहा है 48,980, ये अप्रोक्स में आ रहा है, एग्जैक्ट थोड़ा सा और ऊपर नीचे होगा, आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया, जल्दी से आप बताइए सेकंड का। तो बच्चों अब देखते हैं हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हमको क्या बोला है कि पॉपुलेशन जो है वो उसने 2005 की पूछी है हमसे, मतलब हमको 2003 की तो दी थी, हमसे पूछी कितने की है बेटा 2005, मतलब 2 साल बाद की। इसी से हम इस क्वेश्चन को इजी वे में निकालेंगे, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे इंक्रीज पॉपुलेशन पी, जो हमको इस बार 54,000 दिया हुआ था, अंडरस्टैंड। इसके बाद रेट हमको पता ही है बेटा 5%, एंड टाइम भी हमको पता है कितना बेटा 2 ईयर्स, ओके। चलिए अब समझते हैं, सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं सीधे यही वाला, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। सीधा इस बार हमको पी पता है पहले से, तो हमने सीधा यहाँ पे क्या लिखा 54,000। इस बार थोड़ा सा गेम चेंज हो जाएगा, उससे थोड़ा अलग हो जाएगा। अब समझते हैं कैसे होगा ये चीज, 1 प्लस आर। अच्छा ये निकालने की जगह बेटा हमको पहले से तो पता ही है ये चीज कि भाई ये भी 5 यहाँ आता है, तो डायरेक्टली इसको लिख देते हैं 105 अपॉन में 100 का स्क्वायर। ये डायरेक्टली क्यों लिख दिया बेटा, आपको पता है पिछला ही क्वेश्चन हम करके आए, ठीक है। तो चलिए समझते हैं अब क्या करेंगे आगे। हाँ अब एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे करते हैं इसको, ओके। जैसे ये हुआ 54,000, ठीक, मल्टीप्लाई 105 अपॉन में 100, मल्टीप्लाई 105 अपॉन में 100, ठीक है बच्चों। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, एंड ये वाली 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई, ठीक है। हमारा और क्या क्या बच गया बेटा, मेरा ये मैं इन दोनों को 5 से कट करा, यहाँ आ गया 2, एंड यहाँ मेरा आ गया 21 आ गया, ठीक है। अब बेटा मैं सीधी सीधी 2 से इसको कट कर देता हूँ, 54 को तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। अब मेरे नीचे के पूरे फिनिश्ड हो गए, कौन कौन बच गए मेरे, एक कितना बच रहा है मेरा 27 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 21, ये आ रहा है। सिंपल, आप अगर इसका मल्टीप्लाई कर दो 59,535, ये भी अप्रोक्स ही आएगा, है ना। तो बेटा थोड़ा सा आप देख लेना, ये अप्रोक्स ही आने वाला है, ठीक है। चलिए समझ में आया। हम सेकंड क्वेश्चन बच्चों देखते हो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 को, इसमें क्या कहा गया है, थोड़ा बच्चों ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, ठीक है। इसमें जैसे कहा गया, देखिए आप स्क्रीन पे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इन अ लेबोरेटरी अकाउंट ऑफ बैक्टीरिया सर्टेन एक्सपीरियंस इंक्रीजिंग रेट ऑफ 2.5% पर आवर, मतलब एक लेबोरेटरी के अंदर चेक्स हो रहे हैं इसका बैक्टीरिया का बेटा, जैसे चेक करते हैं वो, तो उसमें क्या उन्होंने एक बैक्टीरिया देखा जो 2.5% पर आवर बढ़ रहा है एक तरफ से, ये समझिए आप, उसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इट मीन है ना, जैसे 2.5% पर आवर वो इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो ये इसने पूछा हमसे एट द एंड 2 घंटे के बाद, 2 आवर्स के बाद उसकी रेट कितनी बढ़ी, मतलब वो नंबर ऑफ कितने बैक्टीरिया होने वाले हैं, होता है ना 1 से 2 बैक्टीरिया हो गए, 2 से 4 हो गए, तो ऐसे 2 घंटे के बाद कितने हो जाएंगे। अब हमको फाइंड करना है एग्जैक्ट कितने होंगे, चलिए 5,06,000 सॉरी, ठीक है। और बेटा रेट को थोड़ा सा आप ध्यान से समझे, 2.5% दिया है हमको, कितना दिया 2.5%। बेटा ये पॉइंट में इसको पहले चेंज करके क्या कर दिया, अगर मैं इसको पॉइंट हटाऊंगा तो 25/10 कर दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है इसको बेटा, इतना रेट अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो, ठीक है। और टाइम हमको जो दिया वो इसमें भी हमको 2 आवर्स का दिया है, ठीक है। तो आप समझते हैं, सेम वही फॉर्मूला लगा के इसको भी खत्म करते हैं बेटा, a इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस अपॉन 100 और यहाँ हो जाएगा n, ठीक है। ये वैल्यू p की वैल्यू कितनी है हमारी 506,000 एंड ब्रैकेट के अंदर ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे 1 प्लस, अब ये देखिए बेटा 25/10 है, यहाँ लिखेंगे 25 एंड ये लाइन खींच के 10 मल्टीप्लाई 100 लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखते हैं हमेशा, ये 1 के नीचे 10 को नहीं लिखना है आपको, एंड यहाँ हो जाएगा हमारा 2। इतनी सी बात समझ आई। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे इसके बाद क्या करना है हमें, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ लाइन खींच लेते हैं आप लोगों के लिए, यहाँ लिखा हुआ है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा यहीं पे शॉर्ट कर देते हैं। अब जैसे मुझे ये दिख रहा है बेटा, ये 25 की टेबल में ये 104 टाइम्स पे आता है ना, तो यहाँ 1 हो गया और ये सीधे 1/4 आ गया,
ठीक है, अब आगे क्या करता हूं मैं इसको 50 1 2 3 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 अपॉन 40 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? 40, बिकॉज ऑफ 4 10 40 हो जाएगा। ठीक है, ये 56,000 ब्रैकेट के अंदर यहाँ हो जाएगा 40 प्लस 1 अपॉन में 40। अब आपको पता है बेटा ये चीज कैसे होती है, ये तो हम पहले भी सीख चुके हैं, फ्रैक्शन है ना। अगर मैं इसके नीचे 1 मान लूंगा, एलसीएम हो जाएगा 1 के टेबल में 40 कितने टाइम्स आता है? 40 टाइम्स आता है। 40 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 40 आ जाएगा, एंड 40 प्लस 1 इक्वल्स टू 41 हो जाएगा यहाँ पे हमारा। तो 50 ये 3000 मल्टीप्लाई 41 अपॉन में 40 मल्टीप्लाई 41 अपॉन में 40। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं बेटा। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट कर एक दूसरे से कट हो गए, 2 बचे वो जीरो हो जाएगा, 4 5 जा 20, ये हमारा आ गया। अब ये हमारा 4 से नहीं कटेगा, सिंपली आपको क्या करना है 1 2 6 5 मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई 41 एंड इन दोनों के अपॉन में से हाँ एक के अपॉन में जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। ये वाला 4 तो कट ही गया। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को पूरा निकाल लेंगे तो हमारा जो आंसर बैठेगा 531,616, ये हमारा अप्रोक्स में आंसर निकलेगा। कुछ पॉइंट में आ रहा है तो बेटा इसको हम अप्रोक्स कर देंगे। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? अच्छा लगे वीडियो तो बेटा कमेंट जरूर करते चलना। हाँ तो बच्चों जल्दी से देखते हैं हम हमारे इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को, जिसमें कहा गया है अ स्कूटर वाज बॉट इन 42,000 रुपीज, इट डेप्रिशिएट। ये क्या होता है डेप्रिशिएट? चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाते हैं बेटा आपको। डेप्रिशिएट होता है, देखो आज जैसे कि हमने कोई आज कार खरीदी है, आज वो कार की कॉस्ट है 5 लाख रुपीज। जस्ट इमेजिन, आप ये इमेजिन करो मेरी बात को, अगर कोई कार की कॉस्ट 5 लाख रुपीज हो रही है और अगर मैं इस कार को 2 साल के या 5 साल के बाद बेचूंगा या फिर मैं हटाऊंगा इसको, यहाँ से दूसरे के शिफ्ट करूंगा, किसी और को दे दूंगा, तो बेटा क्या मुझे जो रेट में मिली है वही रेट मुझे मिलेगी? नहीं ना, उसकी रेट कम हो जाएगी ना। लाइक 5 लाख रुपीज की ली थी तो मुझे वो 3 लाख रुपए में बेचेगी मेरी एट द एंड, अगर मैं उसको सोल्ड करूंगा तो। ये जो 2 लाख रुपए का जो डिफरेंस हुआ है बेटा, इसी को ही डेप्रिसिएशन कहा जाता है। ठीक है, तो यही बात थी कि उसने बोला कि 42,000 रुपीज का एक स्कूटर खरीदा जिसकी वैल्यू 1 साल के बाद पर एनम लगाने के बाद 8% डेप्रिशिएट हो गई, इट मींस कम हो गई। तो बताओ 1 साल में कितनी कम हुई, हमको ये बताना है। चलिए निकालते हैं। बहुत कितना दिया? प्रिंसिपल हमको दिया 42,000 रुपीज। ठीक है, रेट हमको दिया है 8%। ये तो चीज, ये सभी चीजें अपन को गिवन क्वेश्चन के अंदर दी जाती है और आपको ये ऐसे ही लिखनी है बेटा अपने एग्जाम में, याद रखना मेरी इस बात को। ठीक है, एंड टाइम इस बार हमको 1 ईयर का दिया गया है। कितना? 1 ईयर। इजीली इसको भी हम निकालते हैं, फटाफट फॉर्मूला लगाते हैं अपन अमाउंट का। प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर, इस बार एन हो जाएगा, एन हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है मेरा? 42,000 रुपीज। ठीक है, वही सेम मेथड है, कोई नया मेथड कोई नया फॉर्मूला नहीं यूज किया बेटा, वही लिख रहा हूं जो मैं सभी क्वेश्चनों से शुरू से लिखा जा रहा हूं। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करते चलिए बेटा, सब्सक्राइब करते चलिए मेरे चैनल को, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। ठीक है, अगर कोई क्यूरी लगे बिल्कुल मुझे बताना बेटा आप। 42 हो जाएगा ये अपना, एंड यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस आर कितना है बेटा? 8 अपॉन में 100 ब्रैकेट में 1। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं 8 हो जाएगा। एक छोटी सी मिस्टेक होगी बच्चों मुझसे, थोड़ा सा मेरे से क्या हुआ, ये जो प्लस नहीं लिखना था मुझे यहाँ पर, इधर मुझे माइनस लिखना। पूछो बच्चा क्यों क्यों ये मिस्टेक हुई हमसे? बिकॉज बेटा सभी क्वेश्चनों में अभी तक अपन डेप्रिसिएशन नहीं कर रहे थे, और डेप्रिसिएशन के अंदर हमको याद रखना है, हमको वैल्यू को कम करना है। ठीक है, इससे वैल्यू ज्यादा हो रही थी तो बस यही थोड़ा सा डिफरेंस था, हमने माइनस लगा मतलब प्लस लगा दिया हमने उस जगह पे। ठीक है, चलिए इसको सोल्व कर देते हैं फटाफट से। यहीं पर ही अमाउंट जो हमारा है 42,000 रुपीज ब्रैकेट के अंदर, ये हमारा एलसीएम ले लेंगे। जैसे हमने एलसीएम लिया यहाँ पर, तो ये हमारा बैठेगा 100 माइनस का 8 पूरे के अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक है बेटा, पावर 1 हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 42,000 मल्टीप्लाई 92 अपॉन में 100। समझ आया? सीधे सीधा माइनस हो गया बेटा, ब्रैकेट में मैंने हटा दिया, और एक इसलिए लिखा है क्योंकि 1 ईयर की बात हुई थी। सिंपल 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गए, एंड 420 का मल्टीप्लाई अगर आप 92 से करोगे तो बच्चों क्या निकलने वाला आंसर? तो सबको पता है ये तो, आपका आंसर 38,640 640। ठीक है बच्चों,